हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 12th का है और ये 2026 बोर्ड के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मतलब यानी चैप्टर के मतलब समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में इन्वर्स और फंक्शन क्यों लगा हुआ है। तो बच्चों, हम लोग जो अभी तक के बात करते आ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। यानी जैसी बोले कि ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है तो आपका दिमाग में, या मैं बोलूं कि आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, जैसी मैं बोला जैसे आपका दिमाग में बात चलने लगेगा कि हो ना हो इसमें साइन थीटा की बात किया जाएगा, कॉस थीटा की बात किया जाएगा, टैन थीटा की बात किया जाएगा, सेक थीटा की बात किया जाएगा, कॉसिक थीटा की बात किया जाएगा और कॉट थीटा की बात किया जाएगा। यानी जैसी ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं तो आपका दिमाग में ये सब बात चलने लगता है। तो यहां तक के तो ठीक है, यही। लेकिन आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करेंगे, लेकिन कैसा? इनवर्स। तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इनवर्स में कैसे यूज करेंगे। तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आसानी से समझ में आए। यदि मैं लिखा ऐसे 4x इज इक्वल टू वाई, क्या मैंने लिखा 4x इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों, यहां से यदि x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन में 4। अब हम बोले कि नहीं, इसको और तरीके से लिखिए, तो आप लिखेंगे कि y और 4 पे पावर -1 लगा देंगे। ठीक है, यानी -1 लगा देंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर जो मैं बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं? तो बच्चों, जिस तरह से यहां x गया और डिवाइड में हो गया, उसी प्रकार x अपॉन साइन इतना टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी जो टर्म आया वो डिवाइड में हो गया। हालांकि ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को, ये लिखना गलत है, बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो अब बच्चों, यहां पे क्या है, ये देखिए जो नीचे में था उस पे पावर -1 दे दिए और ऊपर लिख दिए, तो ठीक उसी प्रकार साइन और इस पे पावर -1 दे दिए और x ले लिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन और उस पे पावर -1 और x, इसी को बोलते हैं इनवर्स। यानी इसको अगर जो रीड करे तो हम लोग रीड एज साइन इनवर्स एक्स, या इसको एक तरीके से और रीड करे तो आर्क साइन एक्स। तो हम लोग यहां जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, इसी को इस फॉर्मेट में यूज करेंगे।
यानी एक दो के और लिख के दिखाता हूं। जैसे अब यहां इतना प्रोसेस करने की जरूरी नहीं है, ये वाला पार्ट करने की जरूरी नहीं है। अगर जो जैसे हमारा cos x इज इक्वल टू यहां पे थीटा दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग यहां से x लिखना चाहेंगे तो इसको लिख देंगे cos इनवर्स x। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार यदि tan y इज इक्वल टू x है और यहां से y निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, यानी टोटल को हम लोग इस फॉर्मेट में, तो यहां पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में नहीं, सारा इस फॉर्मेट में, मतलब इनवर्स के फॉर्मेट में आएगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या समझे कि ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स में कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो यह इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें फंक्शन के बारे में, यानी फंक्शन क्यों लगा हुआ है और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।